हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप और हाइपरटेंशन जैसी बीमारी है, ये बहुत ही गंभीर बीमारी होती है। इसको आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर आप इसका सही समय पे इसकी केयर नहीं करेंगे तो आपके शरीर को बहुत ही गलत परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ये एक रिस्की कंडीशन होती है, लेकिन फिर भी हमारे मन में कई प्रकार की ऐसी भ्रांतियां हैं, कई प्रकार के ऐसे मिथ हैं या कह लें कि गलत अवधारणा है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है जल्दी सही नहीं हो पाता और हमारे शरीर को कई बार नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आज मैं इन्हीं गलत धारणाओं को, गलत मिथ को या ये कह लें जो आपके मन में गलत भ्रांतियां हैं उसी को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया हूं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखने की जरूरत है, जिससे कि आपके मन में जो भी गलत भ्रांतियां पनप रही है इस वीडियो के द्वारा दूर हो सकती है, जिससे कि आपके दिल को, आपके हार्ट को नुकसान होने से बचा सकते हैं। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसे कि आप जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारी दी जाती है, जिससे कौन सी मेडिसिन को आपको कैसे खाना है, उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट के बारे में बताया जाता है। साथ साथ ये भी बताया जाता है कि आपको कौन सी बीमारियों में किस प्रकार की जांच करानी है, जिससे कि आप अपने बीमारियों के ग्रेड के बारे में आसानी से जान सकते हैं। तो देर न करते हुए जो भी मेरे चैनल पर अभी नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो के बारे में सबसे पहले जानकारी आप लोग तक आसानी से पहुंच सकती है। तो सबसे पहला जो गलत मिथ है, जो अवधारणा है, उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। ब्लड प्रेशर की बीमारी सभी को होती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ ये सभी को होती है। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जरूरी नहीं कि आपका जब उम्र बढ़ेगा तभी आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ेगी। आजकल देखा जा रहा है कि कई सारे नौजवानों में या नई उम्र के व्यक्तियों में भी ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही है, जिनके कारण उनको कई सारी प्रॉब्लम आ जा रही है, जैसे कि हार्ट अटैक से उनकी डेथ भी हो जाती है। ये जो हाइपरटेंशन की बीमारी है, ये एक तरह से साइलेंट किलर की तरह से जाना जाता है। अगर आप इस बीमारी को ध्यान नहीं देंगे तो आपकी किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके विजन पे इफेक्ट पड़ेगी। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा तो आपके हार्ट पे फर्क पड़ेगी, आपका हार्ट अटैक की आने की संभावना रहेगी। कई बार क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर से आपको ब्रेन का स्ट्रोक भी हो जाता है, जिस कारण व्यक्ति कोमा में चला जाता है। तो इस प्रकार के आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जब आपकी उम्र बढ़ेगी तभी आपका बीपी बढ़ता है। ये कम उम्र के लोगों में भी इसको देखा गया है। जो दूसरी अवधारणा है वो यह है कि मेरे फैमिली में हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता को हाइपरटेंशन है, तो ये मुझे भी होगा। हाँ, ये बात कुछ हद तक सही है कि ये जो बीमारी है ये अनुवांशिक है, ये जेनेटिक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत की हिस्ट्री है, तो ये आपको भी होगी। ये जो जेनेटिक कंडीशन है ये रिस्क तो जरूर बढ़ाएगा कि आपको हाइपरटेंशन, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जब ये फैक्टर और आपके जो जेनेटिक है वो दोनों अगर साथ में मिलेंगे तभी आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। जैसे कि जो फैक्टर है वो कुछ आपके डाइट से संबंधित होते हैं, कुछ फैक्टर जो होते हैं आपके बॉडी स्ट्रक्चर से संबंधित है। जैसे कि आप अगर ऑयली फूड ज्यादा खाते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है, तो क्या होगी कि आपकी नसों में धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे, जिसके कारण आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाएगा, आप हाइपरटेंशन के मरीज बन सकते हैं। अगर आप मोटे हैं, आप कसरत नहीं करते, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो सेडेंटरी है, आप आरामदायक जिंदगी बिताते हैं, इसके कारण क्या होगा कि आपका शरीर मोटा हो जाएगा, आपको हाइपरटेंशन की शिकायत हो जाएगी। तो ये जो फैमिली हिस्ट्री की जो अवधारणा है ये बिल्कुल ही गलत है। अगर आप अपने डाइट का या अपने शरीर का सही तरीके से देखभाल करेंगे तो जरूर आपके फैमिली हिस्ट्री में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। तीसरी अवधारणा है वह यह है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ, एज बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जिनकी उम्र ज्यादा होती है उनमें ये रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया है कि मिडिल एज के व्यक्ति और कम उम्र के व्यक्तियों में भी ये समस्या देखी जाती है। तो ये जरूरी नहीं है कि जब आपकी उम्र बढ़ रही है तभी आपको होगा। आप अगर मिडिल एज के हैं तो भी आपकी ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ सकती है। तो इसको ध्यान देने के लिए आपको क्या करना है कि अगर आपकी एज 40 साल से ऊपर हो जाती है तो आपको रेगुलर अपना बीपी मॉनिटरिंग कराना चाहिए। कई सारी ऐसी जांचें हैं जिनको आपको करवा के आपको अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना चाहिए। चौथी अवधारणा यह है कि मुझे अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है, हाई बीपी की समस्या है, तो मुझे लक्षण दिखाई देगा। ये जो हाइपरटेंशन की समस्या है, हाई बीपी की समस्या है, इसके अंदर क्या होता है कि शुरुआत में आपको कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देता है, कोई भी सिम्टम या साइन आपको नहीं दिखाई देगा, जिससे कि आप जान पाएंगे कि आपको हाइपरटेंशन की शिकायत हो रही है, आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये एक साइलेंट किलर की तरह होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ये जो साइलेंट किलर होता है, जब कभी आपका कोई ऑर्गन डैमेज होने लगता है उसके बाद ही आपको जब पता चलेगा कि ये जो ऑर्गन डैमेज हुआ है ये हाई बीपी के कारण हुआ है। तो जैसे कि मैंने आप लोग बताया कि आपको समय समय पे आपको ध्यान देना है, आपको अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटरिंग कराना है, जिससे कि आपको तभी पता चल पाएगा आपका ब्लड प्रेशर सही है या बढ़ रहा है। अगली जो अवधारणा, ये जो भ्रांति है वह यह है कि
मैं नमक कम खाता हूं तो मुझे हाई ब्लड प्रेशर कैसे होगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो टेबल सॉल्ट होता है, या कुछ लोगों का ये कहना है कि जो भी हमारे घर में खाना बनता है बस वही नमक हम खाते हैं, ऊपर से हम नमक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान देने की जरूरत यह है कि जो आप बाहर से पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, इसमें नमक भरपूर मात्रा में होता है। आप कई सारे अचार खाते हैं, खासकर आम के जो अचार है उसके अंदर बहुत ज्यादा ही नमक का इस्तेमाल किया। हमारे भारत जैसे देश में जो पकौड़े हैं, समोसे बहुत ही चाव से खाए जाते हैं। ये जो पकौड़े होते हैं, समोसे होते हैं, इसमें भी नमक की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि आप टेबल सॉल्ट नहीं खाते हैं तो आपकी हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम सेंधा नमक खाते हैं, काला नमक खाते हैं, सी सॉल्ट खाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। नमक तो नमक होता है, चाहे वो काला नमक हो, चाहे पीला नमक हो, चाहे जो भी नमक हो, नमक के अंदर सोडियम होता है और सोडियम आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में कार्य करता है। ये मिथ अपने दिमाग से आपको निकालना होगा कि हम काला नमक, सेंधा नमक या कई प्रकार के नमक खाते हैं जिस कारण हमारा हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। अगला जो मिथ है, ये कई सारे मरीजों में मैंने देखा है, अक्सर वो आते हैं और पूछते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया, क्या मैं दवाओं को बंद कर सकता हूँ? जी नहीं, आप दवाओं को बंद नहीं कर सकते। ये जो ब्लड प्रेशर की समस्या अगर एक बार किसी को हो जाती है तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि उनको दवाओं को बंद करना पड़ता है। आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे और आप उनसे पूछेंगे कि मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया, डॉक्टर उसको मेजर करेगा और वो क्या करेगा कि आपकी जो डोज है उसको कम कर देगा, लेकिन आपको दवाओं को बंद नहीं करेगा, क्योंकि उन्हीं दवाओं के कारण तो आपका ब्लड प्रेशर कम हुआ है। अगर वो दवाओं को बंद कर दिया जाएगा तो फिर से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। तो ये सब भ्रांतियां, गलत अवधारणा या ये कह लें कि जो गलत मिथ है आप लोगों के दिमाग में हमेशा बैठा होता है। तो अगर इस वीडियो से आप लोगों की भ्रांतियां अगर कुछ हद तक कम हो गई हो या कुछ हद तक दूर हो गई हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि आपके जानने वाले और सगे संबंधियों के मन में भी अगर इस प्रकार की गलत अवधारणा है तो उसको भी दूर होने में ये सहायता प्रदान कर सकता है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए, या किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। एक बार फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो के बारे में जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।